हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। आज मैं बात करूंगा एलएसए का रिजल्ट आ गया है। सभी बच्चों की क्योरी है कि हमें स्क्रूटनी फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्योंकि क्योंकि यूट्यूब पे ना कोई भी प्रॉपर एक ठीक तरीके से सीक्वेंस टाइप से कोई बता नहीं रहा है। दूसरा, सबको कंफ्यूज बना हुआ है कि मेरे को कैसे चरित्र बनवाना है, पहले क्या क्या ध्यान रखना। जब भी आप ई मित्र पे जाओ तो उससे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस किस फॉर्मेट में वो अपलोड होंगे उसके आपके एसएसओ पे, वो सारा इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो को गौर से आराम से ध्यान से सुनना, बस लास्ट 5 मिनट का वीडियो रहेगा। फिर भी फ्रेंड्स स्किप मत करना, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान होगा जो कुछ होगा। क्योंकि आप, ऐसी बात नहीं है 10-20 वीडियो देख चुके हो उसके बाद इस वीडियो पे आए हो, क्योंकि आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो ही आए हो। और ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो टाइम ख़राब ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भरना है, कैसे मैंने भरा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपनी एसएसओ आईडी से स्क्रूटनी फॉर्म ऐसा डाउनलोड कर लेना है। वो कैसे, वो कहाँ पे मिलेगा? एसएसओ जब आप खोलोगे तो वहाँ मिलेगा माय रिक्वायरमेंट। और माय रिक्वायरमेंट के अंदर आपको ऊपर, चलो मैं आपको खोल के बता देता हूँ एक बार। हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरीके से एसएसओ आईडी आपकी खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ यहाँ देखना एक बार, ये जो माय रिक्वायरमेंट है ना, माय रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, माय रिक्वायरमेंट के ऊपर, या फिर यहाँ ऊपर भी आ रहा है एक बार माय रिक्वायरमेंट का ऑप्शन। इसमें अगर आप कहीं पे भी जैसे करोगे क्लिक, तो आपको ये ऐसा पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलने के बाद आपको यहाँ देखना है, देखिएगा ये जो आ रहा है ना, डिटेल स्क्रूटनी, डिटेल फॉरम, सम स्क्रूटनी फॉरम, इस पर क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आ जाएगा ऑप्शन। अगर नहीं भी आता है तो भी, अगर फॉर्म डाउनलोड जैसे आपके पास डाउनलोड नहीं होता है और ऑनलाइन भरने का सीधा ऑप्शन आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफलाइन जो फॉर्म है मैं आपको अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इस फॉर्म का हमें क्या करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस फॉर्म में लास्ट में एक अटेस्टेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करना है। और वो आपकी इस पे जब ये फॉर्म भरोगे, स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, उसमें वो अपलोड होगा। मतलब जो ऑफलाइन जो फॉर्म हम निकालेंगे उसकी फ़ोटो लास्ट पेज की, मैं आपको बताऊंगा कौन सा पेज है अभी। उन दोनों पेज को आपको अटेस्टेड करवाना है और उसकी फ़ोटो मतलब पीडीएफ बना के अपलोड करना है। वो अभी बता देता हूँ आपको कौन सा पेज है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, गलती मत करना। फिर बता रहा हूँ, एक बार गलती हुई इसमें सुधार का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स ऐसा स्क्रूटनी फॉर्म है, ये डाउनलोड हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसमें सबसे लास्ट में जब जाओगे ना आप, तो यहाँ आपको मिलेगा ये देख लो एक बार सभी डियर फ्रेंड्स, आपको ये मिलेगा अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें इसमें यहाँ आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर जब जाओगे और इस फ़ोटो को अटेस्टेड करवाना है। ध्यान रखना, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। ये यहाँ पे फ्रेंड्स फ़ोटो लगा के आपको फ़ोटो के ऊपर खुद के सिग्नेचर करने हैं। खुद के सिग्नेचर जैसे कि आधे आपकी फ़ोटो के ऊपर आ जाएंगे और आधे नीचे से ऐसे क्रॉस सिग्नेचर करने हैं यहाँ। इसके बाद इसको पूरा भर लेना है। नाम है, सरनेम है, रोल नंबर है, मेरिट नंबर है। मेरिट नंबर को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ना भरो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ एड्रेस भर लेना, यहाँ फादर नेम, प्रोफेशनल, सब कुछ को भर लेना है, ठीक है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को भरना, ये चीज़ देखना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लो सभी स्टूडेंट। यहाँ आधे से स्टूडेंट की गलती हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ अपनी करंट डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 1995 है, तो मैं 17 जनवरी 1995 भरूँगा। उसके बाद यहाँ है प्रेजेंट
एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट और एज ऑफ मेट्रिकल, इसमें दोनों में क्या करना है, आपने गूगल पे जाके और कैलकुलेटर खोलना है। कैलकुलेटर खोल के आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो है, आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर डेट लिखी हुई है कि लास्ट डेट नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो उस लास्ट डेट के टाइम आपकी गणना करनी है डेट ऑफ बर्थ से कि लास्ट डेट को आपकी उम्र क्या हो रही थी। उसके बाद यहाँ जो है ना सेकंड वाला ऑप्शन, देखिएगा एक बार दोबारा, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट देखनी है और ये देखना है कि 10वीं की मार्कशीट आपने 10th जो कौन से ईयर में पास की थी। जैसे मैंने 2008 में पास की थी 10th। तो क्या करना है, आपकी जो जैसे यहाँ पे लिखा होगा 1 जुलाई 2008, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से DOB से इसकी गणना करनी है कि कितने डेट ऑफ बर्थ के बाद कितना टाइम हो गया, ठीक है। कितने टाइम जो निकलता है ना उसको, उस दोनों को यहाँ फिल करना है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझ लेना। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई, रिप्लाई दे दूँगा तुरंत। इसके अलावा यहाँ आपको अपना एड्रेस भर देना है। एक एड्रेस भरने के बाद ये जो है ना लास्ट वाला परफॉर्मा, इसको इसको फ्रेंड्स गजेस्टेड ऑफिसर से आपको करवाना है, वो अटेस्टेड करवाना है, उसके सिग्नेचर करवाने हैं। यहाँ खुद के सिग्नेचर करने हैं आपने। यहाँ डेट लिखना है, यहाँ प्लेस लिख देना है। यहाँ जो डॉक्टर होगा ये ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ, यहाँ खुद का नाम मत भर देना। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं इस कॉलम में, यहाँ खुद का नाम भर देते हैं, खुद का नाम नहीं आएगा। फिर बता रहा हूँ, यहाँ जैसे जैसे आपने जिससे भी अटेस्टेड करवाया है, डॉक्टर से करवाया है या टीचर से करवाया है, उसकी सील लगवाई है। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आपको। यहाँ आपने जिस भी डॉक्टर के पास या किसी के पास भी अगर आपने जो फॉर्म अप्लाई करवाया ना, उसका नाम, उनके पिता का नाम यहाँ लिखवाना है। लास्ट कम से कम आपने 5 से ऊपर ही लिखवाना है। 5 ईयर या 10 ईयर लिखवा सकते हो आप, कि मैं इसको 5 या 10 साल से जानता हूँ। यहाँ उसके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आपको फॉर्म जब भरोगे उस समय आपको ये चाहिएगा, अपलोड होगा। इसके अलावा क्या करना है, आपने 2 चरित्र बनवाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या क्या चाहिएगा वो देख लेना। आपको फ़ोटो चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा की जो आपने ये किया है उसकी मार्कशीट, मूल निवास। अगर ये ध्यान रखना, OBC कैटेगरी में 6 महीने से पुराना, मतलब जो नोटिफिकेशन था उससे 6 महीने से पुराना नहीं हो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, विवाह अगर है तो, और ये विवाह प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखना, विवाह का प्रमाण पत्र अलग है और अविवाहित का अलग है, दोनों अलग अलग हैं। विवाहित वाला वही बनवाना है, वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको कैसा है। और अविवाहित वाला को बनवाना है। संतान संबंधी, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हैं कि अविवाहित जो हैं उनको संतान संबंधी बनवाना है या नहीं बनवाना। फ्रेंड्स, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, संतान संबंधी दोनों को बनवाना है, ठीक है। दहेज का एक, ये दहेज वाला जो है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर बनवाना है। आय प्रमाण पत्र बनवाना है। SC ST वालों के लिए आय प्रमाण पत्र लागू नहीं है, ठीक है। एक नमूना प्रमाण पत्र, मतलब कि इसमें ऊपर लिखा होगा, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, कि जो आप जैसे अपन फॉर्म भरते हैं उस समय SSO पे एक बार अपलोड किया था कि मैं अपना नाम और मैं ही हूँ, मतलब ऐसा कुछ करके एक नमूना पत्र आता है। वो एक संविधान संबंधी प्रपत्र है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, सादे कागज़ पे करवाना है। एक धूम्रपान का है और चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र तो आपने बनवाने हैं। कैसे, जैसे किसी डॉक्टर से करवा लिया, जैसे एक डॉक्टर या एक टीचर, या दोनों टीचर या दोनों डॉक्टर, या कुछ भी करवा लिया, मतलब कि 2 तो ऐसे होंगे, जो टीचर से, या जिनको बोलते हैं जो राजपत्र अधिकारी होते हैं, गजेस्टेड ऑफिसर, उनसे करवाना है। और एक चरित्र प्रमाण पत्र
एक चरित्र प्रमाण पत्र फ्रेंड्स आपका होगा कॉलेज का होगा, या फिर जैसे आपने 12th पास करी तो उस स्कूल का होगा आपके पास। 12th पास करके आपको टीसी और ये चरित्र दोनों दिए होंगे आपको। उसके बाद आपने उनको कहाँ जमा करवाया या अपने पास रखा। लास्ट आप 12th पास जहाँ से की उस स्कूल में जाके भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अगर वेटनरी जहाँ से कॉलेज से की है ना, तो उस कॉलेज से भी जाके अगर वो बना के दें तो, पर बहुत ही कम चांस है कि वेटनरी वाले चरित्र प्रमाण पत्र बना के देते हैं, क्योंकि वो एक ये डिप्लोमा का कोर्स होता है, तो उसमें वो बहुत ही कम बना के देते हैं। आप 12th जहाँ से की है उस स्कूल में चले जाएँ और वहाँ से टीचर के पास से बनवा लाएँ। ये आपको रखना है, क्योंकि एसएसओ आईडी पे स्क्रूटनी फॉर्म जब आप भरोगे उस समय ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फॉर्म अभी सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका परफॉर्म आपको दिखा देता हूँ कैसा कैसा है। एक सेकंड रुकिएगा सभी। फ्रेंड्स, जैसे ये चरित्र प्रमाण पत्र है, ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र आपको इसके 2 प्रिंट निकलवा लेने हैं। ये चरित्र प्रमाण पत्र है, इसके 2 प्रिंट निकलवा लेने हैं और यहाँ पे कार्यालय की मोहर भर के इनको और ये कर देना है। एक तो ये है। दूसरा है ये जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये होगा कि मेरे खिलाफ़ कोई किसी भी थाने में कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, ये ऐसा ये पूरा टाइप होगा। या फिर आप टाइप ही करवा लो जहाँ ये कहाँ से बनेगा, ये कहाँ इम्पोर्टेंट बात। सभी बच्चों को, कुछ बच्चों को ऐसे डाउट है कि कहाँ से बनेगा। आप अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपके पास आपकी जो तहसील है, जैसे कि मेरी तहसील है मुंडावर अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो जहाँ आपकी तहसील है तहसील में जाइएगा, तो तहसील के बाहर या तहसील के पास आपके बैठे रहते हैं वो जो टाइपिंग करते हैं, और बाहर उनके पास बोर्ड लगा होता है कि फलाना, जैसे उनका नाम करके नोटेरी। तो उन नोटेरी वाले को तब आप बोलोगे ना कि मेरे को ये स्टाम्प बनवाना है, वो आपको बना के दे देगा। उनके पास ये परफॉर्मर रहता है सभी के पास। अगर नहीं भी होगा तो आप यहाँ से बनवा सकते हो। एक ही संतान संबंधी, ये संतान संबंधी ऐसा बनवाना है, इसको क्रॉस कर देना है। जन्म जैसी जो जो अविवाहित है वो इनको इनमें एक लाइन खींच देगा। एक ध्यान रखना, ये पशु परिचर का है ना, ये पशु परिचर जहाँ लिखा हुआ है, इस पशु परिचर की जगह आपने लिखवाना है पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024। ठीक है, ये लिखवा लेना है इसमें। और सेम है ये अविवाहित वालों का है, उसी अविवाहित वालों को भी ये सेम करवाना है फ्रेंड्स। इसमें पशु परिचर की जगह आपने इसमें पशुधन निरीक्षक भर्ती लिखवा लेना है बस, और कोई चेंज नहीं है। ये विवाहित प्रमाण पत्र है, इसमें भी सेम करना है। ये पशु परिचर भर्ती की जगह यहाँ अपना नाम, निवासी और ये सब कुछ करवा लेना है। ठीक है, ये ये विधवा का है, ये विधवा कोटा से जो महिलाएं हैं उनके लिए है। ये तलाकशुदा के लिए है। और ये विवाह, जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ था, ये उनके लिए है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपको। अपेक्स क्लास अलवर टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वचनबद्ध है, उसमें लिखा हुआ है वचनबद्ध। ये वचनबद्ध कोई, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, उसमें लिखा हुआ है धूम्रपान। तो धूम्रपान वाला और वचनबद्ध को ही धूम्रपान कहा जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों को यहाँ भी डाउट हो जाएंगे कि वचनबद्ध क्या है, ये डॉक्यूमेंट उसमें है ही नहीं, इसी को धूम्रपान बोला जाता है। और इसमें ये मैं वचनबद्ध करता हूँ कि मैं धूम्रपान गुटखा का सेवन नहीं करूँगा। ठीक है, ये बनवाना है सामान्य कागज़ पे, इसकी कोई नोटरी वोटरी नहीं करवानी। ये संविधान का है, इसमें भी ये है कि मैं किसी आगे से संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूँगा। ये ऐसा करके आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, या आप बनवा लेना। पर ये ध्यान रखना, पशु परिचर की जगह आप इसको टाइप करवा लेना। ठीक है, और ये नमूना प्रपत्र है, ये ऐसा नमूना पत्र, ये सब के लिए सेम है। तो अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, जैसे यहाँ अभ्यर्थी का नाम, इसको चाहे भरें या ना भरें। पर ये जो नीचे वाला है ना, मैं आपको बता दूँ इसमें क्या करना है। नमूना प्रपत्र में ये जो खाली ये लिखा हुआ है, हिंदी का जो प्रारूप है, जैसे मेरा नाम, जैसे मेरा नाम लिखना है खुद का, पिता का नाम, आपके रोल नंबर, आपका आवेदन का क्रमांक, और ये पूरा यहाँ के यहाँ उतारना है हिंदी में। और ऐसा ही सेम आपको इंग्लिश में उतारना है यहाँ। ठीक है, इंग्लिश में इसके 2 प्रिंट निकलवा लेने हैं आपको। ये नमूना प्रपत्र है, इसके भी आपको फ्रेंड्स
प्रिंट निकलवा लेने हैं 2, जिससे कि आपको ये लिख के रख लोगे और जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे ऑनलाइन तो उसके अंदर फ्रेंड्स ये दोनों अपलोड होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये सामान्य कागज़ का है और बस यही है इसमें। दूसरी बात, एक बात फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने उसमें गलती नहीं करनी कोई भी। पीडीएफ, जब भी पीडीएफ बनाएं पहले पीडीएफ बना लें। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले ना पीडीएफ आप जैसे मित्र वाले के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप जितने भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप पीडीएफ बनवा लेना। और पीडीएफ 100 के भी मतलब कि 1 MB तक, 1 MB तक की पीडीएफ बनवा लेना। 1 MB 1 MB, उसको बोलना 1 MB से अंडर पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे 10वीं की मार्कशीट है तो उसकी पीडीएफ, 12वीं की मार्कशीट है तो उसकी पीडीएफ, ये जो आपने जैसे ये बनवाया है तो इसकी पीडीएफ, सारों की सबसे पहले आपकी पीडीएफ बनवा के। और हर पीडीएफ पे ये ध्यान रखना, अगर 10वीं वाली मार्कशीट की पीडीएफ बनवा रहे हो तो उस पर 10th लिख देना, क्योंकि अपलोड करते समय गलती हो जाएगी आपसे। जहाँ 10वीं का कॉलम है वहाँ आपकी 12वीं की अगर अपलोड हो गई, या +2 की है वहाँ आपने कोई और चीज़ अपलोड हो गई तो गलती हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी आपको। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बनवा लेनी है। पीडीएफ पे अपना वो लिखवा लेना है, पीडीएफ पे मतलब नेम, कि ये आपका 10th का है, ये धूम्रपान का है, ये आपका वचनबद्ध का है, ये आपका विवाहित प्रमाण पत्र है, ये अविवाहित प्रमाण पत्र है, ये जाति है, ये मूल है, ठीक है। और उसको अपलोड कर देना। इसमें सुधार का मौका नहीं मिलता है। आपने अपलोड कर दिया और वो हो गया, उसके बाद आप बैक आ जाओगे। अगर एक इसमें 7 पेज आएंगे, 7 पेज में से जैसे फर्स्ट पेज आपने सेव कर दिया ना, तो नेक्स्ट पेज पे तो आप चले जाओगे। उसके बाद अगर आप दोबारा एसएसओ खोलोगे तो दोबारा फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। परंतु फाइनल जब आपका सबमिट करोगे ना, तो जो आपने फर्स्ट टाइम जो आपने अपलोड किया था वो ही दिखाएगा। एक बार अपलोड कर दिया, सबमिट हो गया तो वो ही रहेगा, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नो चेंज। तो आराम से भरना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है ना, तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक वाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो मत करना भाई। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना, कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो कमेंट ज़रूर करना कि, और या वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो, या फिर आपको फॉर्म भरते समय आपको कोई समस्या आ रही हो, एक जैसे कि आप अपने जाति मूल चढ़ाओगे, वो मैच नहीं कर रहे हो, कोई भी कैसी भी समस्या है ना, तो एक बार कमेंट कर देना मेरे पास, ठीक है, इस वीडियो के नीचे।